हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 7 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पार्ट 3। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, यानी कि माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स कोई नई चीज नहीं है, जो रूल्स आपने एडिशन में देखे वही रूल सब्ट्रैक्शन में होते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लाइक टर्म्स को ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, और अनलाइक टर्म्स को आप माइनस या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे 7x माइनस 2x दोनों में x है, तो ये लाइक टर्म्स हो गई, तो आप इसको माइनस कर सकते हो। 7 माइनस 2 हो जाएगा 5 और ये x रहेगा एज इट इज। ओके, क्लियर है। तो 7x में से 2x माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7x माइनस 2y है, दोनों के सामने दोनों के पास जो वेरिएबल है वो अलग अलग है, तो आप इसको माइनस नहीं कर सकते क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। तो इसका आंसर यही रहेगा 7x माइनस 2y। एंड एनीवेज ये सब चीजें हमने ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, राइट। तो ये था एक सिंपल कॉन्सेप्ट। अब चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे एडिशन में भी दो मेथड थी, एक थी हॉरिजॉन्टल मेथड और एक थी कॉलम मेथड, तो सब्ट्रैक्शन में भी यही होता है, एक होती है हॉरिजॉन्टल मेथड और दूसरी होती है कॉलम मेथड। तो यहाँ पे हम इस एग्जांपल को पहले हॉरिजॉन्टल से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको कॉलम मेथड से भी करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जांपल में दिया है सब्ट्रैक्ट 6x प्लस 7y माइनस 2z फ्रॉम 3x माइनस 4y प्लस 5z। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होगा कि जब कभी भी हमको सब्ट्रैक्शन करना होता है, माइनस करना होता है, तो फ्रॉम के बाद जो होता है उसको पहले लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम के बाद क्या है 3x, ओके 3x माइनस 4y, उसके बाद है प्लस 5z। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एक रूल याद रखना होगा, जब भी आप दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो इनको ब्रैकेट्स में जरूर डालेंगे। एडिशन के लिए प्लस करते समय मैंने आपको ये रूल नहीं बताया था क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी, पर सब्ट्रैक्शन में आपको ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है, ये आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ओके, अब इसके बाद लगाएंगे माइनस, क्योंकि हमको करना क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो माइनस तो लगाना पड़ेगा। अब किसको सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर से ब्रैकेट लगाएंगे। अभी मैंने बताया कि जब भी माइनस करेंगे तो दोनों में ब्रैकेट लगाएंगे। ओके, तो देखिए सब्ट्रैक्ट क्या करने बोला है, ये वाला, यानी कि हो जाएगा ये 6x प्लस 7y और फिर है माइनस 2z। ओके, तो अभी स्टूडेंट्स एक आपके माइंड में हो सकता है कि क्वेश्चन आए कि हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगाए, तो इसके पीछे की लॉजिक में समझाता हूं। सबसे पहले अब हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो जैसे ही ब्रैकेट पहला वाला हटाते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो वैसे ही रहेगा 3x माइनस 4y प्लस 5z। अब प्रॉब्लम यहां से होती है। प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स की एक्चुअली कॉन्सेप्ट है कि जब भी माइनस के बाद जब ब्रैकेट हटाते हैं, ओके, तो माइनस के बाद वाला जो भी ब्रैकेट है उसके बाद का जो ब्रैकेट हटाते हैं, ये माइनस जैसे ही इस ब्रैकेट में घुसता है तो सभी के साइन चेंज कर देता है, यानी कि प्लस वाले को माइनस कर देगा और माइनस वाले को प्लस कर देगा। देखिए 6x के सामने कोई भी साइन नहीं, मतलब यहाँ पे प्लस है, ये भी प्लस है और ये माइनस है। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 6x माइनस हो जाएगा, 7y के सामने भी माइनस हो जाएगा, 2z के सामने प्लस हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। देखिए 6x के सामने कुछ भी नहीं था तो प्लस था, तो जैसे ही हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 6x, फिर हो जाएगा माइनस 7y और हो जाएगा प्लस 2z। तो एक नई चीज सीखी स्टूडेंट्स आपने अभी कि जब भी माइनस के बाद का ब्रैकेट हटाते हैं तो उनके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, ये आपको याद रखना होगा। इतना क्लियर है। तो अब स्टूडेंट्स इसके बाद का जो रूल है वो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे कि एडिशन का था, कि लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 3x। अब देखिए उसके बाद चेक कीजिए कि x वाला वेरिएबल यानी कि लाइक टर्म्स कहां पे, y नहीं चाहिए, z नहीं चाहिए, ये x मिल गया। तो x क्या है, ये 6x है, उसके सामने क्या है माइनस है, तो यहां जाएगा माइनस 6x। ओके, और कहीं पे है क्या, देखिए उसके बाद x नहीं है, तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या था, 3x के बाद यहाँ पे 4y था, उसके सामने माइनस है, तो लिखेंगे माइनस 4y। ओके, माइनस 4y। उसके बाद चेक कीजिए y वाला कहाँ है, तो ये z है, ये x है, ये y है, तो ये क्या है 7y है, उसके सामने माइनस है, तो जाएगा माइनस 7y। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए उसके आगे कोई y वाला नहीं है, तो उसके बाद देखिए 3x हो गया, माइनस 4y कवर हो गया। अब यहाँ पे प्लस 5z है, तो लिखेंगे प्लस 5z। अब चेक कीजिए और z वाला कहाँ पे, ये x है, ये y है, ये z है, तो ये 2z है, उसके सामने प्लस है, तो लिखेंगे प्लस
2z। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिए। उसके बाद क्या किए थे स्टूडेंट्स, उसके बाद जो लाइक टर्म्स में जो नंबर है उनको आप क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हो जाएगा ये 3 - 6, राइट, एंड ब्रैकेट के बाद आ जाएगा x। ओके, तो अब प्रॉब्लम यहां पे होगी स्टूडेंट्स कि हमारे पास -4y है और -7y है। तो देखिए यहाँ पे दोनों नंबर निगेटिव है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -4 एंड -7 और y आएगा बाहर। तो यहाँ पे साइन कौन सा लगा है, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा स्टूडेंट्स। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप ब्रैकेट्स में नंबर को लिखते हैं तो यहाँ पे आपको हमेशा प्लस साइन ही लगाना है। ओके, ये चीज याद रहेगी। जब भी आप लाइक टर्म्स को, उनके जो नंबर है उनको ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लाइक टर्म्स जो होंगी उनको नंबर्स को ब्रैकेट में लिखने के पहले आप प्लस साइन ही लगाएंगे, ये रूल है। ओके, पिछले बार भी हमने प्लस लगाया था, यहाँ भी आपको प्लस लगाना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है एंड यहाँ पे जो नंबर्स है वो है 5 + 2 एंड बाहर आ जाएगा z। ओके, इतना क्लियर है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है और 6 जो है माइनस इंटीजर है। तो दोनों के साइन अपोजिट्स हैं, तो हमको यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो 6 - 3 हो जाएगा 3। उसके बाद चेक करते हैं बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो है 6 के सामने माइनस है तो यहाँ जाएगा माइनस, तो -3 और ये हो जाएगा x। उसके बाद यहाँ पे -4 और -7 है, दोनों इंटीजर्स के सामने सेम साइन है, नेगेटिव साइन है। तो हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स कि जब भी दोनों इंटीजर्स के सामने सेम साइन होता है, भले माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, तो उनको हम प्लस करते हैं। तो 7 + 4 होता है 11 और y। तो स्टूडेंट्स 11 तो होगा, लेकिन जो साइन है दोनों के सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगता है। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि देखिए बड़ा नंबर 7 है, उसके सामने माइनस है तो माइनस आएगा ही, तो -11 और y होगा। अब देखिए -11y तो होगा, लेकिन माइनस और जैसे ही हम ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस एक साथ आएगा। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया हुआ है कि प्लस माइनस जब भी साइन एक साथ आते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं माइनस में। तो प्लस -11y यानी कि -11y हो जाएगा ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे 5 + 2 7, तो 7z, तो हो जाएगा ये +7z और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज समझ में आई होगी कि प्लस और माइनस में कोई भी रूल्स में डिफरेंस नहीं है, सेम सब चीजें वही है। बस जो आपको एक चीज याद रखनी होगी कि यहाँ पे जब भी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करना हो तो आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, और जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे माइनस के बाद वाले ब्रैकेट को, तो उसके जो साइंस है वो आप चेंज करेंगे, नहीं तो आपका पूरा आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि जब कभी आप ब्रैकेट को हटाएंगे माइनस के बाद वाले ब्रैकेट को, तो उस कंडीशन में साइन आपको चेंज करना ही है, और ये चीज आएगी आपको प्रैक्टिस के साथ। तो चलिए, ये थी हॉरिजॉन्टल मेथड। अब देखते हैं कॉलम मेथड। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड मेथड है कॉलम मेथड। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन सेम वही है, सब्ट्रैक्ट करना है 6x + 7y - 2z फ्रॉम 3x - 4y + 5z। तो तरीका वही रहेगा स्टूडेंट्स की फ्रॉम के बाद का जो ये एक्सप्रेशन है उसको पहले लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3x - 4y + 5z। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे माइनस करना है इस पहले एक्सप्रेशन को, यानी कि हो जाएगा 6x। तो यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है, जो कि ऐड करते समय भी ध्यान दिए थे कि x के नीचे x वाला वेरिएबल ही आना चाहिए, लाइक टर्म्स। एक के नीचे एक लिखते हैं, फिर +7y तो +7y, फिर हो जाएगा -2z। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप यहाँ पे माइनस कर रहे हैं तो इसके सामने जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ओके, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इन सभी के साइन चेंज होते हैं। ये माइनस जो है ये माइनस साइन चेंज कर देता है, जैसे कि अभी हमने हॉरिजॉन्टल मेथड में देखे थे कि साइन चेंज हो जाते हैं, तो सेम यहां पे भी होगा। तो देखिए 6x के सामने कुछ भी नहीं था तो प्लस था, तो अब वो बन जाएगा माइनस। वो क्या बन जाएगा, माइनस। अब देखिए 7y के सामने प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस। अब 2z के सामने क्या है, माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस। तो यानी कि इस माइनस ने सभी के साइन को चेंज कर दिया है। अब स्टूडेंट्स हम ये बोल सकते हैं कि 7y के सामने प्लस नहीं है, ये एक्चुअली में माइनस हो गया है, वो चेंज हो गया है। अब कैसे कि एग्जाम में हम गोद तो नहीं सकते, यहाँ पे रफ करेंगे, कुछ भी करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम इसको नीचे ब्रैकेट में लिखते हैं कि 7y के सामने माइनस है, 6x के सामने माइनस है और 2z के सामने प्लस है। अब जैसे आप सिंपली सॉल्व करते हो वैसे ही करेंगे। देखिए
अब यहाँ पे 3x के सामने कुछ भी नहीं, मतलब प्लस है और इसके सामने माइनस है, तो दोनों के सामने अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन होता है तो क्या करते हैं हम माइनस करते हैं, तो 6 - 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x। उसके बाद चेक करते हैं स्टूडेंट्स की बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो है 6, तो 6 के सामने माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो -3x। उसके बाद 4y के सामने माइनस है, 7y के सामने भी माइनस है, अब प्लस मत बोलिएगा, चेंज हो गया है वो, तो 4y के सामने माइनस, 7y के सामने माइनस, दोनों इंटीजर के सामने सेम साइन है, तो जब सेम साइन होता है तो उसको प्लस करते हैं, तो 7 + 4 हो जाएगा 11 और ये जाएगा y। देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, 7 है, उसके सामने माइनस है तो यहां भी आएगा माइनस, तो हो जाएगा -11y। इसके बाद देखिए 5z के सामने प्लस है, 2z के सामने प्लस है, तो दोनों के सामने प्लस है तो सेम साइन है तो प्लस होगा, 5 + 2 7 और ये जगह z। बड़े नंबर के सामने प्लस है तो यहाँ आएगा प्लस। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स -3x -11y + 7z ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, जो कि हॉरिजॉन्टल मेथड में भी आपको मिला था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपके क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।